वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 के बजट के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये आपका यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी, आरओ री एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप यूपी का कोई भी परीक्षा देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे, उसमें बजट से प्रश्न बनेंगे क्योंकि करंट अफेयर का ये पार्ट होता है और एग्जाम में 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पर हमें तथ्य देखने हैं। इसके अलावा एक आपको सीरीज मिल रही है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी, तो वो एमसीक्यू के फॉर्म में है जहाँ पर हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट आपको कल मिल चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए और उसी के फैक्ट आपको इस वीडियो में भी कवर हो जाएंगे और नेक्स्ट पार्ट आपको उसका कल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम एमसीक्यू भी पढ़ रहे हैं और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर कर रहे हैं, तो दोनों ही तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चाहे आप पहले ये वाली सीरीज देख लें, उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व कर लें, या एमसीक्यू देख लें उसके बाद ये पढ़ लें, तो आपका ये एक टॉपिक जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे फिर कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहला तथ्य यहाँ पर दिया गया है 2024-25 का ये जो बजट था भाजपा सरकार के द्वारा, ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया गया 8वां बजट था, 8 नंबर का। ये प्रश्न आपसे कल पूछा भी था मैंने। इसके बाद ये जो बजट है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का पेश किया गया 5वां बजट था। तो अगर सुरेश खन्ना का पूछा जाए तो 5वां बजट था और अगर बीजेपी का पूछा जाए तो कौन सा बजट था, 8वां बजट हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है बजट 2024-25 उत्तर प्रदेश में अब तक पेश किया जाने वाला सबसे बड़ा बजट है आकार के हिसाब से। मुख्यमंत्री ने लिखा, सदन में उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला बजट पेपरलेस बजट नए उत्तर प्रदेश में राम राज्य की आधारशिला बनाएगा। यहाँ पर रामायण का उद्धरण भी इन्होंने दिया था। उत्तर प्रदेश बजट 24-25 में प्राचीन भारत के जिस कालखंड का उद्धरण दिया गया वह था राम राज्य। ठीक है, तो राम राज्य का यहाँ पर कल्पना रखी गई, राम राज्य की आधारशिला बनेगा ये बजट, ऐसा कहा गया और रामायण का उद्धरण भी इन्होंने यहाँ पर कोट किया था। उत्तर प्रदेश कर राजस्व कितना है, 4,88,902 करोड़ का, और यहाँ पर जिसमें राज्य कर है 2,70,086 करोड़ का और केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है 2,18,886 करोड़ का। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 का आकार 7.36 लाख करोड़ है और ये सबसे बड़ा बजट है अब तक का। तो ये आकार जरूर याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से सीधा सीधा बनता है और ये 2023-24 की तुलना में 6.7% ज़्यादा है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि थी, 6.7% आकार इसका ज़्यादा रहा इस साल का। कुल व्यय 7.36 करोड़, राजस्व व्यय जिसमें कितना है 5.33 करोड़, पूंजीगत व्यय इसमें है 2.04 लाख करोड़। ठीक है ना, ये लाख करोड़ हैं सारे। पूंजीगत परिव्यय कितना है, 1.55 लाख करोड़ रहेगा। इसके बाद पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि इस साल कितनी हुई, 6.19% की। कुल प्राप्तियां 7.21 लाख करोड़, राजस्व प्राप्ति है जिसमें है 6.07 लाख करोड़। ठीक है, इसमें पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है, ये कुल प्राप्तियां हैं जिसमें राजस्व प्राप्तियां 6.07 लाख करोड़ है सबसे ज़्यादा, पूंजीगत प्राप्तियां कम है 1.14 लाख करोड़ है। राज्य की अपनी कर प्राप्तियां कितनी है, 2.70 लाख करोड़। ठीक है, ये परिव्यय है और यहाँ पर ये जरूर याद रखना है कुल व्यय। कुल व्यय में राजस्व व्यय से सीधे प्रश्न बनता है, ठीक है, इंडिविजुअल, और कुल व्यय से भी प्रश्न बनता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद जीएसटी एवं वैट का प्रदेश में कर राजस्व में लगभग 56% का अंशदान है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से मिल जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य कर कितना है, तो ये है 2,70,086 करोड़। राज्य जीएसटी सबसे अधिक है, इसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क और फिर बिक्री कर। यहाँ से भी प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है, ये क्रम याद रखें, सबसे ज़्यादा जीएसटी, फिर राज्य उत्पाद शुल्क, उसके बाद बिक्री कर। ठीक है, राजस्व आधिक्य कितना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 74,147.07 लाख करोड़ रुपए, जिसमें जीएसडीपी का 2.97% है। राजकोषीय घाटा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ये नंबर बिल्कुल डिजिट याद कर ले, 186,530.51 करोड़। ठीक है ना, जीएसडीपी का 3.46% ये है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन 3.5% की सीमा में। इसके बाद ऋण कितना है, 8.17 लाख करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, शीर्ष। इसके बाद अगला दिया गया है 3 विभाग ऐसे कौन से हैं जिन पर सबसे ज़्यादा पैसा आवंटित किया गया है।
प्राथमिक शिक्षा 76,035 करोड़, 76,035 करोड़। इसके बाद ऊर्जा दूसरा क्षेत्र है जिस पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होगा, 57,071 करोड़। और उसके बाद तीसरे स्थान पर आता है पुलिस विभाग। पुलिस विभाग पर 39,516 रुपये ये करोड़ में है, इतने रुपए सरकार खर्च करेगी। 3 योजनाएं, शीर्ष 3 योजनाएं जिन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे ज़्यादा बजट में रुपए आवंटित किए हैं, ये योजनाएं कौन सी हैं जिन पर सरकार ध्यान देगी? जल जीवन मिशन 22,000 करोड़ रुपए। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान पर ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं, 21,310 करोड़। और फिर पेंशन, सामाजिक क्षेत्र में पेंशन पर 12,620 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब यहाँ पर ये दिया गया है रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ को जाता है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो रुपया कहाँ से आता है? अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा 37.1% कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है राज्य का अपना कर राजस्व। ठीक है, सबसे ज़्यादा राज्य के अपने कर राजस्व से पैसे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पास। दूसरे स्थान पर 30% पैसा कहाँ से आ रहा है? केंद्रीय कर अंतरण से। इसके बाद 12 इसके बाद तीसरे स्थान पर आ जाएगा ये 15.3% सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों से आ रहा है। फिर चौथे स्थान पर 12.9% रुपए आ रहे हैं केंद्रीय अनुदान सहायता से। इसके बाद स्थान आ जाएगा 3.4% गैर कर राजस्व से। इसके बाद ऋण एवं अग्रिम की वसूली हो रही है 0.5%। और फिर सार्वजनिक लेखा रसीद यहाँ से आ रहा है 0.8% पैसा। तो सबसे ज़्यादा याद रख लीजिए टॉप 3 वाले, सबसे ज़्यादा 37.1% राज्य के अपने कर राजस्व से। दूसरा याद रखना है केंद्रीय कर अंतरण। तीसरे स्थान पर आ जाएगा सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ। ये आ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाता है, कहाँ पर सरकार खर्च करेगी। तो सरकार सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करने वाली है 21% पूंजीगत व्यय पर। ठीक है, दूसरे स्थान पर हो जाएगा 12.8% पैसे कहाँ पर सरकार खर्च करेगी? दूसरे स्थान पर 12.8% पैसे करेगी वेतन सरकारी कर्मचारियों पर। इसके बाद तीसरे स्थान पर आप देख लीजिए, तीसरे स्थान पर कौन सा आ जाएगा? 11.7%। तो ये प्रतिशत करने वाली है 2 स्थानों में, 2 क्षेत्रों में। एक तो हो गया पेंशन पर और दूसरा हो जाएगा ग्रीन कलर का दिया गया है ये वाला। तो ये हो जाएगा किस पर सरकार पैसा खर्च करेगी? ग्रीन कलर पर, वेतन सहायता प्राप्त संस्थान कर्मचारियों पर। ठीक है, तो पेंशन पर, वेतन सहायता प्राप्त संस्थान कर्मचारियों पर बराबर 11.7 किया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा याद रखें 21%, दूसरे स्थान पर, तीसरा, चौथा, इनको ही याद रखना है। इसके बाद 5वें नंबर पर आ जाता है सरकार से अनुदान प्राप्त। ठीक है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर देख लेंगे आप। इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर दिख जाए चीज़ें। देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो पूंजीगत व्यय पर सरकार के पास पैसा जाएगा, कर्ज अदायगी में जाएगा, ऋण एवं अग्रिम का संवितरण में जाएगा, सरकार से अनुदान प्राप्त में जाएगा, वेतन सरकारी कर्मचारियों के में जाएगा, और इसके बाद वेतन सहायता प्राप्त संस्थान कर्मचारी में जाएगा, पेंशन में, ब्याज के भुगतान में सरकार पैसा खर्च करती है, स्थानीय निकायों को अंश वितरण में पैसा खर्च किया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, और अन्य व्यय। ठीक है, अन्य व्यय कितने हैं? अन्य व्यय हो जाएंगे यहाँ पर ये 12.7%। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं। और मेंस आंसर राइटिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी आप ये कोट कर सकते हैं, आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको दे भी दिया गया है रुपया कहाँ से आता है। शीर्ष 5 स्रोत: राज्य का अपना कर राजस्व 37.1%, केंद्रीय कर अंतरण 30%, सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ 15.3%, केंद्रीय अनुदान सहायता 12.9%, और यहाँ पर हो जाएगा गैर कर राजस्व 3.4%। कहाँ जाता है? पूंजीगत व्यय में, वेतन सरकारी कर्मचारियों में, अन्य व्यय में, वेतन सहायता प्राप्त संस्थान कर्मचारी में, फिर पेंशन में। ठीक है ना, 12.7। अन्य व्यय ज़्यादा था यहाँ पर, 12.8 के बाद 12.7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ ही चीज़ों को डिस्कस किया। इसके बाद कल की वीडियो में हम देखेंगे कि बजट के अनुसार विभिन्न योजनाओं और क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।